सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5 सालों में 35% मुकदमे बढ़े हैं। 2019 के 59,859 से बढ़कर 2023 में ये मामले 80,765 हो गए। हाई कोर्ट और निचली अदालतों में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। कानून मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों की कमी, बुनियादी ढांचों की कमी और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में कमी ये मुख्य कारण है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों का बोझ 35% बढ़ गया है। 2019 में 59,859 मुकदमे लंबित थे, जो 2023 के अंत तक बढ़कर 80,765 हो गए। यानी पिछले 5 सालों में 20,900 से ज्यादा नए मामले लंबित हो गए हैं। इससे देश की सर्वोच्च अदालत पर दबाव पड़ गया है। भले ही सभी जजों की नियुक्ति हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश के 23 हाई कोर्ट में भी मुकदमों का बोझ बढ़ा है। 2019 में जहां 46.8 लाख मुकदमे लंबित थे, वहीं 2023 में ये संख्या बढ़कर 62 लाख हो गई। यानी 15 लाख से ज्यादा नए मामले जुड़ गए और 33% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा मुकदमे निचली अदालतों में लंबित है। 2023 के अंत तक ये संख्या 4.4 करोड़ थी। सरकार द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार 2019 में निचली अदालतों में 3.2 करोड़ मुकदमे लंबित थे। यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा नए मामले जुड़ गए हैं और 68% की बढ़ोतरी हुई है। कानून मंत्री ने कहा, अदालतों में मुकदमों के लंबित रहने के कई कारण हैं। इनमें बुनियादी ढांचों की कमी, कर्मचारियों की कमी, मामलों की जटिलता, सबूतों की प्रकृति, वकीलों, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादी प्रतिवादी के बीच तालमेल की कमी और नियमों और प्रक्रियाओं की उचित अनुप्रयोग शामिल है। मेघवाल ने आगे कहा कि मुकदमों के निपटारे में देरी के अन्य कारणों में विभिन्न प्रकार के मामले के निपटान के लिए समय सीमा का अभाव, बार-बार स्थगन और निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। मंत्री ने स्वीकार किया कि आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी के कारण भी अक्सर मुकदमे लंबित रहते हैं। हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अभियोजन पक्ष, फॉरेंसिक लैब और मेडिको लीगल विशेषज्ञों जैसी विभिन्न एजेंसियों की सहायता पर निर्भर करती है। लेकिन मंत्री ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का समाधान पूरी तरह से न्यायपालिका के अधिकार के क्षेत्र में आता है।